बिस्मिल्लाह वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहतरम नाज़रीन, मैं डॉक्टर फजल हुसैन तारड़, पीडियाट्रिशियन तारड़ हॉस्पिटल मेट्रोपोलिटन आप खिदमत में हाजिर हूँ। बच्चों की हेल्थ एजुकेशन का जो हमने पेड़ा उठाया था, हम वो सिलसिला जारी रखे हुए हैं। उस सिलसिले में आज हम नहायत ही अहम जो मौजू है उस पे रोशनी डालेंगे। ये है बच्चों में छोटे पेशाब की इंफेक्शन, यानी इंग्लिश में इसको कहते हैं यूरिन ट्रैक्ट इंफेक्शन या यूटीआई भी इसको बोलते हैं। बेसिकली यूटीआई होती क्या है? यूटीआई या छोटे पेशाब की इंफेक्शन जो होती है, ये आपकी जो पेशाब वाले एरिया है उनकी इंफेक्शन को यूटीआई कहते हैं। तो ये पेशाब के एरिया आपका यूरिथ्रा हो सकता है, आपका ब्लैडर हो सकता है, और आपका गुर्दा या किडनी हो सकता है। इनमें तीनों की किसी की भी इंफेक्शन हो सकती है, आप तीनों की भी इंफेक्शन हो सकती है। तो इसमें जरासीम जो है किधर से आते हैं? बेसिकली जो यूटीआई के जरासीम है, या तो वो ब्लड से आते हैं, या जो आपकी जिल्द होती है, पसंद आपकी मकत की या एनस की जिल्द है, या आपकी जेनिटेलिया या अज़ाय मखसूसा की जिल्द होती है, वहां से जिससे जरासीम है वो अंदर जाते हैं, या फिर ये ब्लड के जरिए जाते हैं। अब यूटीआई जो होती है, आमतौर पे जो 2 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं, उनमें अगर कोई आपको बुखार का कोई और सोर्स, कोई और वजह नजर नहीं आ रही, तो उनमें 7% चांस है कि उनमें यूरिन की इंफेक्शन हो सकती है। जो छोटी उम्र के बच्चे हैं, उनमें खास तौर पर जिनका अभी सर्कमसिजन या सुट्टे जिनकी नहीं बैठी, जो मेल्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उतनी ज्यादा होती है, और 1 साल से बड़ी उम्र के बच्चों में ये जो बच्चियां होती है उनमें ज्यादा होती है। यानी कि तकरीबन जो 2% बच्चे और 8% बच्चे उनमें यूरिन की इंफेक्शन हो सकती है। एक और देखा गया है कि जिन बच्चों का जिनकी सुनते नहीं बैठ हुई है, जिनको सर्कमसिजन नहीं किया गया, उन बच्चों में भी दूसरे बच्चों की निस्बत है यूरिन की इंफेक्शन ज्यादा होती है। अब इसको हम इतनी अहमियत क्यों देते हैं? अहमियत हम इसलिए देते हैं कि यूरिन की जो इंफेक्शन है वो आपके गुर्दे जो है उनको नुकसान पहुंचा सकती है, गुर्दों में जख्म बन सकते हैं। फिर अगर आप उसको बार बार इंफेक्शन हो तो बच्चे के गुर्दों को डैमेज होकर गुर्दे फेल भी हो सकते हैं, और बच्चे को ब्लड प्रेशर बच्चे का ज्यादा हो सकता है, बच्चे की जो ग्रोथ है वो भी रुक सकती है। इसलिए, और दूसरा ये है कि ये अगर आप इसको इलाज ना करें तो जिस्म के दूसरे अज़ा में भी इंफेक्शन फैल सकती है, इसलिए इसको इलाज करना बहुत जरूरी है। फिर हम देखते हैं कि इसकी अलामात क्या हो जाती है। अलामात जो होती है, जो छोटे बच्चे हैं, 2 साल से कम उम्र के बच्चे या इवन ज्यादा बच्चे, उनमें कई दफा बुखार के अलावा या चिड़चिड़ापन के अलावा कोई अलामत नहीं होती। लेकिन जो बड़े बच्चे हैं वो आमतौर पे आपको उनको पेशाब की अलामत नजर आएंगे। मसलन जब वो बड़े बच्चे पेशाब करेंगे तो उनमें या तो पेशाब में जलन हो सकती है या दर्द हो सकता है, और पेशाब की फ्रिक्वेंसी यानी पेशाब बार बार आना हो सकता है। फिर ये है कि पेशाब करने में दिक्कत हो सकती है। फिर ये है कि पेशाब में अर्जेंसी हो सकती है, जल्दी पर। मसल एक बच्चा जो पहले टॉयलेट ट्रेन है, वो पेशाब है, उसका कंट्रोल है, उसको जो अंडर गारमेंट होता है उनमें पेशाब कर सकते हैं, या वो रात को बिस्तर में पेशाब कर सकते हैं। इसके अलावा जो है बच्चा जो है खाने पीने का इनकार कर सकता है, बच्चे को उल्टियां हो सकती है, बच्चे के पेट में दर्द हो सकता है। तो पेट का दर्द है यूजली जो गुर्दों की इंफेक्शन का होता है, या तो वो साइड का दर्द होता है या पीछे पसलियों के नीचे हो सकता है। फिर आपका ब्लैडर वाली जगह पे आपका दर्द हो सकता है, यहाँ पर आपका पसाना होता है, और जो पेशाब की नाली है उसमें भी दर्द हो सकता है। फिर ये है कि पेशाब आपका फॉल स्मेलिंग यानी उसकी बदबूदार हो सकता है। इसके अलावा जो पेशाब है उसमें खून भी आ सकता है, और पेशाब जो है गंदला भी हो सकता
और बच्चे में कई दफा अगर कोई अलामत नहीं है तो उसमें बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन या उसको बुखार भी रह सकता है। फिर इसके अलावा जो है बच्चा जो है उसकी ग्रोथ या नशो नुमा में कमी आ सकती है। अब इस पे जो चेक करना होता है, जो फिजिकल एग्जामिनेशन है वो डॉक्टर करता है। वो आमतौर पे बच्चे का पेट का मुआयना करता है, पीछे कमर चेक करता है और बच्चे के अज़ाए मखसूसा का वो मुआयना करता है। आमतौर पे हम कहते हैं ब्लड प्रेशर भी बच्चे का आप चेक। अब इसकी हम तशखीस कैसे करते हैं? तशखीस के लिए यूजुअली जो सबसे इम्पोर्टेंट जो टेस्ट होता है वो छोटा पेशाब आप चेक कराते हैं। एक यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन होता है और दूसरा यूरिन का कल्चर होता है। जो कल्चर है उसका यूरिन चेक करने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो ये होता है कि या तो अगर बच्चे का टॉयलेट कंट्रोल है, बच्चे को कंट्रोल है, तो हम उसको कहते हैं मिड स्ट्रीम यूरिन कलेक्ट करें, यानी बच्चा पेशाब करता है और उसकी पहले वाला नहीं दरमियान वाला आप पेशाब कलेक्ट करते हैं एक ही तार में। अगर बच्चा छोटा है जिसको पेशाब पे कंट्रोल नहीं है, टॉयलेट रेंडी है, तो उसमें जो सबसे बेस्ट होता है या तो पेशाब पे छोटी सी नाली डाल के यूरिथ्रा में आप कैथीटर डाल के आप पेशाब कलेक्ट करते हैं, या अगर छोटे बच्चों में, बहुत ही छोटे बच्चों में आप जो ब्लैडर है उसमें आप सिरिंज डाल के भी पेशाब ले सकते हैं। यूरिन कल्चर के लिए अमूमन आपको पतला अगर बच्चा टैलेंट में नहीं है तो सबसे बेस्ट जो होता है कि यूनी आप नाली डाल फिर डाल पेशाब लें तो वो बेहतर होता है। इसके अलावा जो है जो गुर्दों का अल्ट्रासाउंड है या मसाने का अल्ट्रासाउंड है वो भी हम करवाते हैं। फिर ये है कि एक और टेस्ट होता है जिसको कहते हैं MCUG या VCUG या पिक्चुइटेटिक सिस्टोइड प्रोग्राम। ये इसमें शाह वाली जो होता है नाली उसमें डालते हैं पेशाब में और एक रंगीन एक्सरे डाई इंजेक्ट करके करते हैं। तो ये जो है रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में एक्सरे ये टेस्ट होता है। ये बताते हैं कि आमतौर में जो ब्लैडर से आपका पेशाब है नीचे आ रहा है या ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो ये गुर्दों में को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा एटॉमिक एनर्जी में जो सेंटर है उसमें भी कुछ टेस्ट होते हैं जिनको आपके न्यूक्लियर स्कैन कहते हैं। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट अगर आपकी यूरिन इन्फेक्शन प्रूव हो गई है तो उसमें ट्रीटमेंट जो उसकी है वो आपको एंटीबायोटिक का कोर्स कराना पड़ता है, क्योंकि अगर आप एंटीबायोटिक नहीं देंगे तो जिसम के दूसरे अज़ा पे आपकी इन्फेक्शन फैल सकती है या मुर्दों को डैमेज हो सकता है जो कि लॉन्ग टर्म फेल होने का भी सबब बन सकता है। याद रखें कि जब भी आप एंटीबायोटिक दें तो आप डॉक्टर के मशवरे से दें, कभी भी खुद एंटीबायोटिक प्रेस्क्राइब न करें, क्योंकि आजकल जो जरासीम है उनमें बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस आ रही है। इस वजह से हम चाहते हैं कि अगर आप मुमकिन हो तो पहले ब्लड कल्चर बच्चे का यूरिन का जो कल्चर है वो भेजिए और उसकी रिपोर्ट के मुताबिक दवाई दें। लेकिन इमरजेंसी में आपका डॉक्टर दवाई शुरू कर सकता है और कल्चर की रिपोर्ट आने पर दवाई का जो एंटीबायोटिक चेंज भी कर सकता है। जब आपको डॉक्टर एंटीबायोटिक देगा तो आपने 5 से लेके 14 दिन तक इसका ट्रीटमेंट होता है। कई दफा 5 दिन काफी होता है, कई दफा आप 10 दिन देते हैं, लेकिन जितना डॉक्टर आपको बताता है कि इतना ट्रीटमेंट आपने देना है उतना आपने ट्रीटमेंट मुकम्मल करना है। कभी भी ट्रीटमेंट आपने छोड़ना नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं छोड़ना, और जितनी डॉक्टर ने बताया उसकी हदायत के मुताबिक एंटीबायोटिक देनी है ताकि उसको बार बार की इंफेक्शन ना हो। इसके अलावा जो है कुछ बच्चे जो होते हैं जिनमें बार बार भी इंफेक्शन हो सकती है। अगर बार बार की इंफेक्शन हो तो हम उसमें ये करते हैं, उसको एक हिफाजती दवाई दे देते हैं जो रात को मुंह में लेनी पड़ती है ताकि बार बार इंफेक्शन ना हो। लेकिन ये आप अपने डॉक्टर से मशवरे से ये सारे काम करते हैं। तो जब भी बच्चे को यूरिन की इंफेक्शन हो तो आप इसको सीरियस लें और अपने डॉक्टर से मशवरा करें और डॉक्टर की हदायत पे फुल अमल करें। एक और बात मैं जाते हुए डिस्कस कर दूं कि जो किसी बच्चे को बार बार की इंफेक्शन को बचाने के लिए आप कहते हैं कुछ हाइजीन है जिस पे आप अमल करें। एक तो बच्चे को पानी ज्यादा पिलाएं, दूसरा हम ये कहते हैं कि बच्चा जो है जब भी अपना मतलब पेशाब करे तो आपने पहले जो आगे से साफ करना है, फिर खाने वाली जगह साफ करें। फिर ये है कि बच्चे को कब्ज ना होने दें और बच्चे को कहें कि हर 2 से 3 घंटे बाद वो टॉयलेट जाता रहे, वो अपना पेशाब रोक के ना रखे। तो इन हदायत पे अमल करके आप बच्चे को बार बार की इंफेक्शन से रोक सकते हैं। उम्मीद है हमारी जो ये काविश है आपको पसंद आई होगी
हम अपना ये प्रोग्राम आगे भी जारी रखें। आपसे तमाश है कि हमारा जो चैनल है प्योर एजुकेशनल चैनल है, इसको आप देखें, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे फॉरवर्ड करें ताकि आप बच्चों के बारे में मालूमात आपको मिलती रहे। शुक्रिया।